हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा वीडियो है वो लाइब्रेरियन वाले बच्चों के लिए है जिनका 16 तारीख को एग्ज़ाम है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, हालांकि आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। 2 एग्ज़ाम है। पहला पार्ट है जो बिल्कुल जीके से रिलेटेड पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो आपका लाइब्रेरियन प्लस कंप्यूटर वाला कोर्स है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जितना पढ़ लिया है अभी आप केवल उसी को रिवाइज़ कीजिए, नया मैटर आप नहीं जोड़िए। क्योंकि जो मेरे परिचित कुछ लोग हैं जो लाइब्रेरियन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो और मैटर खोजते जा रहे हैं। आरएस के पेपर के बाद तो बहुत अलग अलग मैटर ढूंढ रहे हैं और उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा, जो बच्चे लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि जो अब रहे से 10-15 दिन है या जो भी दिन है आपके पास, लगभग 10 दिन है, उन 10 दिनों में आप केवल अपने पहले वाले मैटर को रिवाइज़ कीजिए। सेकंड ग्रेड के इस बार के पेपर को देखकर या आरएस के पेपर को देखकर आप अपने पढ़ाई के पैटर्न को मत बदलिए। जैसा आप कर रहे हैं उसी पर रिवीजन कीजिए। नया मैटर अब लास्ट 10 दिनों के अंदर अगर आप जोड़ेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि उस पर कुछ बेनिफिट होगा आपको। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप मेहनत कर सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ एग्जाम्स में देखा गया है लूनी नदी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग हर आरपीएससी के एग्जाम में नदियों में लूनी नदी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। बिजूलिया किसान आंदोलन है, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। समाचार पत्र है, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है। तो हाँ, आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मेहनत कर सकते हैं। बट अब पूरे ही सिलेबस के अंदर आप देख रहे हैं कि नदी के अंदर मैं 50 की 50 नदी, 30 की 30 नदी है, उन सारी नदियों को वापस पढ़ लूँ, उनमें मैटर ऐड कर लूँ। मैं नहीं मानता कि इस चीज़ का कोई औचित्य है। लास्ट टाइम में जो आपने पढ़ रखा है वो रिवीजन कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे लूनी नदी, बिजूलिया किसान आंदोलन, इन पे कुछ विस्तृत या अच्छा पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। बाकी अपने मैटर को ज़्यादा मत बढ़ाइए। दूसरी बात है, सेकंड पेपर में आपने लगभग तैयारी कर ली होगी। सेकंड पेपर का जो लाइब्रेरियन वाला पोर्शन है वो आप लोगों का तैयार हो गया होगा। अब जितना हो गया है आप उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बहुत ज़्यादा प्रयास करने से कुछ आउटपुट नहीं मिलना। हाँ, अगर कंप्यूटर वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप ज़रूर यूट्यूब पे कुछ मैराथन क्लासेस देख लीजिए, जिससे आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आप कवर नहीं कर पाए होंगे वो आपको थोड़े से कवर हो जाएंगे। कुछ पीवाईक्यू देख लीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। और जो पहला एग्जाम है वो तो लगभग सेकंड ग्रेड जैसा ही सिलेबस है। राजस्थान जीके है, पॉलिटी है, इंडिया की पॉलिटी का कुछ पोर्शन है, तो आप बेसिक तरीका जो आपने पढ़ रखा है उससे पढ़िए। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको साइकोलॉजी पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो पहले पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 20 तो साइकोलॉजी के हैं। यदि आप साइकोलॉजी प्लस राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर, तो लगभग 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के प्लस 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के, 70 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट ही आपकी रीचिंग में आ रहे हैं। यदि आपको रिवीजन करना है तो आप राजस्थान जीके के 40-50 क्वेश्चन और साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। कंप्यूटर के कुछ मैराथन्स देख लीजिए। और ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स पे आप करें, नहीं, नदी के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर फोकस कीजिए। यदि कल्चर के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे नृत्य के अंदर घुड़ला नृत्य है, अग्नि नृत्य है, माता जी के मंदिर के अंदर करणी माता जी का मंदिर हो गया, क्षीण माता जी का मंदिर हो गया, लोक देवताओं के अंदर जो टॉपिक्स है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, अब आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। राजस्थान के समाचार पत्र, राजस्थान के जो नॉर्मल आंदोलन है, उनके ऊपर आप फोकस कीजिए। यदि राजस्थान की किसी अन्य भर्ती को लेकर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।